हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 13E का पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से, और किताब है डॉक्टर मनोहर रे। तो हम लोग देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी के ऊपरी, तो एल हमको मालूम है कितना है, छिन्नक की बात हो रही है। छिन्नक में एल हमको दे रखा है 45 और ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्याएँ 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो जो बड़ी त्रिज्या होती है उसको हम लोग छिन्नक में R1 मान लेते हैं, वो है 28 सेंटीमीटर, और जो R2 है वो हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। बाल्टी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाल्टी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला तो लिखेंगे छिन्नक ब्रैकेट में बाल्टी का वक्रपृष्ठ। तो बाल्टी का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। पाई का मान 22/7, एल का मान 45, R1 का मान 28, R2 का मान 7। 22/7 गुणे 45 गुणे 28 7 35। 7 से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा। 22 पंचे 110 होता है गुणे 45। 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 चौक 44, 44 5 49 0। तो 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं, कैप्सूल वाला फार्मूला। कैप्सूल वाले को क्वेश्चन जो हम लोगों ने है वो पिछले एक्सरसाइज में लगा लिया है, तो उसको मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जो हम लोग ओरली कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक ही आधार की त्रिज्या R वाले 2 ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आधार त्रिज्या R है और ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ये इस तरीके से अर्धगोला है, और एक और अर्धगोला है जो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो बताइए ये कैसी आकृति बन गई, क्या ये हमारा गोला नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो इस तरीके से हमसे कह रहा है कि इसका वक्रपृष्ठीय बता दीजिए जो पूरा गोला बनेगा। 2 अर्धगोलों को अगर हम आधार से चिपका देते हैं तो पूरा गोला बन जाएगा, और पूरे गोले का वक्रपृष्ठ आपको पता ही है 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है त्रिज्या R सेंटीमीटर और H ऊंचाई H सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्ती बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई यहाँ पर छोटी हुई है तो ऊंचाई आप लिख सकते हैं अपनी किताब में। तो यहाँ पर एक बेलन है हमारे पास इस तरीके से, जिसकी ऊंचाई कितनी है H और त्रिज्या कितनी है R। तो इसमें अगर हम कोई भी गोला डालेंगे और H की वैल्यू जो है वो बड़ी है 2R से, यानी व्यास से ऊंचाई, चौड़ाई से ऊंचाई ज़्यादा है ऐसे समझिए। तो इसमें जो गोला डाला जाएगा उस गोले का त्रिज्या या व्यास बताइए, तो उसका व्यास कितना होगा। तो उस गोले का व्यास वही होगा जो बेलन का व्यास होगा, तभी वो उसमें बिल्कुल ठीक तरीके से समावेशित हो पाएगा। तो कितना आ जाएगा 2R। तो उसमें ठीक से समावेशित होने वाले गोले का व्यास जो होगा वो 2R होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ओरल लगेगा। ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन, नए आकार का आयतन पूछ रहा है। तो भैया मैंने भी आपको पहले बताया है कि जब भी एक गोले को या एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलना है तो हम लोग आयतन को बराबर रख देते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि एक को गलाकर दूसरी चीज़ अगर हम बनाएंगे तो उनके आयतन सदैव समान रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही रहेगा कि आयतन आपके जो हैं वो वही रहता है जैसा पहला आयतन
था। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 44 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है तथा बाल्टी की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी आयतन ज्ञात कीजिए, वो भी लीटर में। तो देखिए हमको मालूम है कि D1 कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर, छिन्नक की बात हो रही है, तो R1 कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, आधा कर देते हैं। D2 कितना दे रखा है, D2 दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो R2 कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। बाल्टी की ऊंचाई कितनी है 35 सेंटीमीटर, H कितना है 35 सेंटीमीटर। इस बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यू है। आयतन का फार्मूला लगाएंगे, बाल्टी ब्रैकेट में छिन्नक का आयतन, उसका फार्मूला क्या होता है, पाई H/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई का मान 22/7, H का मान है 35/3, R1 का मान कितना है, R1 का मान 22 का वर्ग 484, R2 का मान कितना है, R2 का मान 12 का वर्ग 144, और 22 और 12 की गुणा कर देंगे R1 R2, तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगा 2, 12 दूनी 24, 2 26, तो 7 से इसको काट देंगे, 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110/3, 4 4 8 4 12 हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 8 18, 18 1 19 हासिल लगा 1, 1 2 3, 3 1 4, 4 4 8, 892। अब क्या करना है, इनकी गुणा कर देनी है। तो 11 दूनी 22 हासिल लगा 2, 11 9 99, 99 2 101, 101 का 1 हासिल लगा 10, 11 8 88, 88 10 98, 0/3, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 21 हो गया, 3 7 21, ना जाने का 0, 3 18, बचा 2 दशमलव लग गया, 0 हो गया, 3 18, 3 18, ये आ गया 32,706.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख देंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो इतने का मान निकालना है, तो 32,706.66 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 32,706.66/1000, 1 2 3 0 काट दिए, दशमलव हटा के 1 2 3 स्थान पर लगा दिया, तो 32.7 लीटर। तो ये हमारा आंसर लगभग में आ गया है कि 32.7 लीटर। ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, एक लंबवृत्तीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है। तो देखिए ओरली क्वेश्चन लगेगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक हमारे पास शंकु है, शंकु को अगर हम ऐसे काट दें तो अनुप्रस्थ काट अगर आप उसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो आधार हमारा वृत्ताकार होता है, अगर हम समतल से काट भी देंगे तो भी वो हमारा एक वृत्त ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप किताब में भी इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। तो यहाँ पर हम पहले मान लेंगे, माना
पहले गोले की त्रिज्या R1, दूसरे गोले की त्रिज्या R2। ठीक है, तो दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन 64/27 है। तो पहले गोले का आयतन फार्मूला लगा दीजिए, 4/3 पाई R1 क्यूब। दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 क्यूब, 64/27। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया, R1 क्यूब। तो R1/R2 बराबर घनमूल 64/27। R1 अनुपात R2 बराबर 4:3। तो R1 अनुपात R2 का मान कितना आ गया? 4:3 आ गया। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात अब बताना है। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। R1 का मान कितना है? 4, और R2 का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। देखिए अनुपात है, तो R1/R2 भी एक तरीके का अनुपात ही है, तो हमने 4/3 रख दिया। ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं, R1/R2 का होल स्क्वायर, और R1/R2 का मान कितना है? 4/3। तो 4/3 का होल स्क्वायर, तो 4 चक्कू 16, 3 तिया 9। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसको आप जल्दी से नोट कर लें। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप अपने आप लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप पूरी एक्सरसाइज पढ़कर आए हैं, जैसे मैंने वीडियो डाली है और आप एक तरफ से पढ़ते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन नंबर 14 लग जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 14 आपसे नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट छूट गई है, और उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पीछे से फिर से क्वेश्चन लगाइए, तभी क्वेश्चन नंबर 14 लगेगा। मैं सारे क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन वही बताने चाहिए जो बच्चों से नहीं लगते हैं और जो कठिन होते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। जो आसान है कि गोले का आयतन बताइए, शंकु का आयतन बताइए, वैल्यू दे रखी है, सब कुछ बताना है, तो वो बताना एक तरीके की बेवकूफ़ी होगी। इसलिए आपको लगाना चाहिए। देखिए, पढ़ाई आपको करनी है, क्वेश्चन पेपर में आपको लगाने हैं, हमको नहीं लगाना है। हम बोर्ड पर प्रैक्टिस कर लेंगे, और आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आप क्या करते हैं कि आप ऐसे कॉपी किताब बिना लिए मोबाइल को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि आप सीख गए। नहीं, पहले क्वेश्चन मैं जब बोर्ड पर लिखता हूँ, या आपके पास जो किताब है उस किताब से पहले आप क्वेश्चन को लगाइए, और क्वेश्चन को लगाने के बाद फिर आप मेरा वीडियो प्ले कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है क्या। जो मैंने तरीका बताया वही तरीका आपने भी लगाया है, या मेरा तरीका दूसरा है, आपका तरीका दूसरा है। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको ले लीजिए, अगर आपका अच्छा है तो आप उसको वैसे रखने दीजिए। लेकिन वीडियो को रोककर क्वेश्चन लगाएं, ये नहीं कि आप लेकर मोबाइल बैठ गए और पढ़ते जा रहे हैं। कोई भी मतलब नहीं है, कोई नतीजा नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ज़रूरी है कॉपी किताब लेकर बैठें, पहले क्वेश्चन खुद लगाएं और फिर वीडियो को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 और 18, इनको बताने का कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे हमको वैल्यू दे रखी हैं, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 19, 20 और 21 ये जो क्वेश्चन है, ये और 22 ये क्वेश्चन मेरे बताने लायक हैं, तो मैं उनको बताऊंगा। ये आपसे नहीं कहूँगा कि आप इनको अपने आप लगाइए। तो जब मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। तो देखिए
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को, तो तार पहले लिख लेते हैं, तार का व्यास कितना है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर को हम लोग क्या बता सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से भाग कर देंगे 0.3 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी हैं इसलिए हम लोग इसको सेंटीमीटर में लगाएंगे। और 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर वाले बेलन पर, तो बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। ठीक है, तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। घनत्व दे रखा है, तार का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तार की लंबाई। तो तार की लंबाई का एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तार की लंबाई, देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक बेलन है, जैसे ये मार्कर है, ये बेलन है, इस बेलन पे हमको तार लपेटना है और इस तरीके से लपेटते जाना है कि इसका ये वक्रपृष्ठ दिखे ही ना, गायब हो जाए पूरा आखिरी तक। तो इस तरीके से हमें तार की लंबाई चाहिए कि इस पर कितना तार लपेटा जाएगा। तो तार की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ बटे तार की मोटाई। बेलन का वक्रपृष्ठ बटे तार की मोटाई, मोटाई मतलब तार का व्यास। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बटे तार की मोटाई। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कहाँ है, देखिए बेलन की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, वक्रपृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई 2πr/h। और तार की मोटाई 0.3। जो तार का व्यास होता है ना, वही मोटाई होती है। वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 22/7 × r। r का मान कितना है 5, h का मान कितना है 12, 0.3। दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 3 चक्कू 12, 40 आ गया, 22 दूना 44, 5 चक्कू 20, 88, 44 दूना 88 00 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तार की लंबाई हो गई 44 दूना 88 00 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये तार की लंबाई आ गई है। और ये क्यूब कहाँ से आ गया, ये क्यूब नहीं आएगा, मात्रक है, मिसप्रिंट माइंड डाइवर्ट हो गया। तो 8800 बटे 7 सेंटीमीटर ये तार की लंबाई आ गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए तार का घनत्व दे रखा है, तार का घनत्व दे रखा है, लेकिन हमको तार का आयतन ही नहीं मालूम है। तो तार कैसा होता है, तार होता है बेलनाकार। तो तार का आयतन, तार का आयतन क्या, πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, तार ये और त्रिज्या यहाँ पर लिख लेते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.3/2, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, सेंटीमीटर।
तो त्रिज्या कितनी है 3/20, वर्ग कर देंगे 3 3 9, 20 का वर्ग 400। और h कितना है, h है 8800/7। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 का वर्ग 484 गुणे 9/7 ये तार का आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछ रहा है कि द्रव्यमान बताइए, तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान का फार्मूला होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना है 484 गुणे 9/49, घनत्व कितना है 8.88। अब हमें क्या करना है, सीधे गुणा कर लेनी है और 49 से भाग कर देना है बस। तो पहले गुणा करते हैं, थोड़ी गुणा भाग ज़्यादा रहेगा। 9 चौक 36 हासिल लगा 3, 9 अठे 72, 72 3 75 हासिल लगा 7, 9 चौक 36, 36 7 43 गुणे 8.88/49। इससे हम गुणा कर लेंगे, यहाँ गुणा कर देते हैं 43 56 8 8 8, 8 छंग 48 हासिल लगा 4, 8 पंच 40 4 44 हासिल लगा 4, 8 तियाँ 24 24 4 28 हासिल लगा 2, 8 चक्कू 32 2 34, 8 4 8 4 3, 8 4 8 4 3, 8 8 4 12 हासिल लगा 1, 8 8 16 16 4 20 20 1 21 हासिल लगा 2, 4 4 8 8 8 16 16 2 18 हासिल लगा 1, 3 1 4 4 4 8 8 8 16 हासिल लगा 1, 4 4 8 3 दशमलव लगा है 2 स्थान बाद। तो 2 स्थान बाद लगा दिया तो कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं थोड़ी जगह से, हाँ ठीक है, 38 681 38,681.28/49। अब इसको 49 से भाग कर देना है और कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो 38,681.28 को 49 से भाग करेंगे तो 49 का पहाड़ा पड़ेंगे 490 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा लगभग 6 बार ले जाकर देखते हैं। 6 नेम 54 हासिल लगा 5, 6 चौक 24 5 29, नहीं 8 बार भी जा सकता है, 8 चौको 32, 8 नेम 72 72 और 32, 7 बार जाएगा। 7 नेम 63 हासिल लगा 6, 7 चौक 28 28 6 34, 6 में से 3 गए 3 बचा, 8 में से 4 गए 4 बचा, उत्तर क्या आ गया 8। 90 है 9, 9 बार जाएगा, 9 नेम 81 हासिल लगा 8, 9 चौक 36 36 और 8 ज़्यादा हो गया, 8 बार जाएगा यहाँ पर। 8 नेम 72 हासिल लगा 7, 8 चक्कू 32 32 7 39, 8 में से 2 गए 6, 3 में से 9 गए 4, ठीक है, उत्तर क्या आ गया 1। 438 था, 461 9 बार जाएगा, तो 9 नेम 81 हासिल लगा 8, 9 चौक 36 36 8 44, 0 6 में से 4 गए 2 दशमलव 2, उत्तर क्या आ गया 4 बार। 4 नेम 36 196,
इससे हासिल यहाँ 12, 12 में से 6 गए, 6 बचा, यहाँ 1 9, 9 में से 0 का 0, 6, उत्तर क्या आ गया 8, 49 × 49। तो लगभग कितना आ गया है 4 ग्राम। तो कट तो नहीं रहा है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शंकु है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4 सेंटीमीटर, इसका नाम है ABC। इसको कर्ण के परितः घुमाया जाता है। तो ये हो गया A'। देखिए शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो सदैव बराबर होती है। ये शंकु नहीं बन सकता, ABL शंकु नहीं बन सकता। शंकु जो हमारा बनेगा वो ABA' बनेगा, क्योंकि यही 3 सेंटीमीटर है और इधर ये हमारा दूसरा शंकु बन जाएगा ACA'। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमको अभी क्या नहीं मालूम है, त्रिज्या नहीं मालूम है। मान लिया इसका नाम है D, तो इसकी हमको त्रिज्या नहीं मालूम है AD। अगर हमें AD पता चल जाए तो इस शंकु का आयतन निकाल लेंगे, इस शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए क्या तरीका है, पहले हम BC निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में BC निकाल लेंगे। BC बराबर √ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, AB² प्लस AC²। 3 × 9, 4 × 16, 16 × 9 25, 25 का 5। तो BC का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलेंगे। तो हमको BC का मान पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब इसी त्रिभुज में हम 2 बार क्षेत्रफल लगा देंगे, तो क्षेत्रफल से सूत्र से, तो त्रिभुज ABC में क्षेत्रफल के सूत्र से, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए एक ये समकोण त्रिभुज है, तो एक बार हम ये कह सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो AB गुणे AC बटे 2। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक ये भी तो सूत्र होता है, आधार BC गुणे AD, ये भी तो ऊंचाई है, AD बटे 2। 2 से 2 काट दीजिए। AB का मान कितना है, AB का मान है 3। AC का मान कितना है, AC का मान है 4। BC का मान कितना है, BC का मान है 5 गुणे AD। AD बराबर 12/5 सेंटीमीटर। तो ये जो AD है ना, यही तो त्रिज्या है, क्योंकि यही तो शंकु बना हमारा, यही तो 2 शंकु बने हैं। एक ये बना शंकु और एक ये बना शंकु। हमको क्या पता चल गई, त्रिज्या पता चल गई। तो R का मान कितना हो गया, तो R बराबर 12/5। ठीक है ना। तो द्विशंकु हैं इसमें, एक इधर एक इधर। तो द्विशंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर त्रिभुज ABA' शंकु ABA' प्लस शंकु ACA' का आयतन। तो इसका आयतन वही फार्मूला πr²h/3। तो पाई का मान ऐसे रखते हैं, πr², r का मान कितना है, πr² और h, ऊंचाई यहाँ पर हमको चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, BD चाहिए हमको। तो BD की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, देखिए ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है।
तो बी डी का हम मान निकाल लेंगे। बी डी का मान हम अलग से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं बी डी में। बी डी बराबर अंडर रूट, ये बी डी है, कर्ण में से आधार घटा दीजिए, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो ये हमको बी डी पता चल जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी है 3 3 3 9 9 माइनस ए डी कितना मान है 12 बराम 144 बटे 5 25, ठीक है। इसकी इधर गुणा इसमें घटा देंगे, तो 25 नेमा 225, 144 घटा देंगे, तो 5 में से 4 गए 1, इससे आंसरियाँ 12, 12 में से 4 गए 8, 81 बचेगा। 81 का 9 बटे 5, तो अंडर रूट हट जाएगा। तो बी डी का मान कितना आ जाएगा 9 बटे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 9 बटे 5 पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, ठीक। प्लस शंकु ए सी ए डैश चाहिए, तो इसमें भी फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो आर तो दोनों के लिए समान है, तो 12 बराम 12 बटे 5 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच का मान कितना है, देखिए टोटल 5 था और इतना 9 माइल, टोटल 5 था, इतना 9 बटे 5 है, टोटल 5 है, इतना 9 बटे 5 है, तो 5 में से 9 बटे 5 घटा देंगे, 5 माइनस 9 बटे 5। इसकी हमें कैलकुलेशन कर लेनी है। पाई बटे 3 कॉमन ले लेंगे, 12 बराम 144 बटे 5 गुणे 9 बटे 5 प्लस पाई बटे 3 कॉमन आ गया, 12 बराम 144 बटे 5 गुणे 5 25, 25 में से 9 गए 16 बटे 5। अब सीधे जोड़ देंगे, पाई बटे 3 गुणे 144 बटे 5 कॉमन ले लीजिए, 9 बटे 5 प्लस 16 बटे 5, तो 144 पाई बटे 15 गुणे 16 9 25 बटे 5 का मान 5, 5 3 15, तो कितना हो जाएगा 144 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 20 और इसका जो वक्र पृष्ठ है वो आप अपने आप निकालिए। कैसे, इस शंकु का वक्र पृष्ठ L तो आपको मालूम ही है, प्लस इस शंकु का वक्र पृष्ठ, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।